नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब इस योजना के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद के समर्थन में तमाम विपक्षी दल समेत कई संगठन जो है वो शामिल हो रहे हैं और इसको लेकर एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार और पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर ये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते देश के कई राज्यों में जाम के हालात भी उत्पन्न हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, उसके चलते सड़कों पर लंबा जाम लगा है। हालांकि भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। देखिए, इस भारत बंद के मद्देनजर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और बहुत सारे इनपुट्स हमारे पास हैं और उसके हिसाब से हम लोगों ने सारी अपनी व्यवस्थाएं करी है। हमारे यहाँ जितने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उस पर हमारी नज़र है। अभी हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारी टीम बॉर्डर पे लगी हुई है। बॉर्डर पे चेकिंग चल रही है। हम इंश्योर कराएंगे कोई भी प्रोटेस्टर, कोई भी आदमी जो जा करके दिल्ली में कानून व्यवस्था को प्रभावित करे, ऐसे लोग यहाँ से क्रॉस न कर पाएँ। दिल्ली पुलिस के हमारे काउंटर पार्ट्स हमारे दूसरे साइड में खड़े हैं, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और हम लोग इंश्योर करेंगे कोई भी आदमी अनावश्यक रूप से जाकर के जिस तरह के हमारे पास इनपुट दिल्ली से मिले हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से मिले हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उनके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस भारत बंद को अपना समर्थन दिया है, उनके कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में ट्रेन को रोकने की जरूर कोशिश की, लेकिन वहां जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जिसके बाद ट्रेन का जो संचालन है वो सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। तो इस तरह की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। तो अग्निपथ योजना, जिसके तहत अब सेना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसको लेकर हालांकि कई जो अभ्यर्थी हैं सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनकी नाराजगी जरूर देखने को मिली, लेकिन सरकार उन तमाम अभ्यर्थियों की नाराजगी को दूर करने के लिए इस स्कीम में लगातार बड़े बदलाव कर रही है। लेकिन वहीं इस स्कीम की आड़ में किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में जो उपद्रवी हैं, जो लगातार लोग हिंसा को तवज्जो दे रहे हैं, वो दरअसल हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो बिहार से निकलकर सामने आई, जहां उपद्रवियों ने इस स्कीम की आड़ में ट्रेनों में आग लगाई। तमाम जो वाहन थे उन्हें आग के हवाले कर दिया गया और कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग जिलों से देखने को मिली। तमाम इन उपद्रवियों पर एक्शन भी लिया गया। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कई गिरफ्तारियां भी अभी तक इस मामले में हो चुकी हैं। तो एक तरफ एक्शन भी लगातार इन पर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें तमाम विपक्षी दल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले ही ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेगी अग्निपथ योजना के खिलाफ। तो वहीं कई दल भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। हालांकि इसके चलते ही तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं, जो बस स्टैंड हैं, इसके अलावा बाजारों में भी पुलिस का कड़ा पहरा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। आपको ये बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आज सुबह 11 बजे से दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी लगातार हो रही है। तो अग्निपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर ये भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर 539 ट्रेनें जो हैं उनका संचालन प्रभावित जरूर हुआ है। चूंकि सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर इन तमाम ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में तमाम बड़ी ट्रेनों को निशाना बनाया गया है। किस तरह से ट्रेन को बम से उड़ाने की जो योजना है वो तैयार की जा रही थी। तो सब कुछ अग्निपथ योजना की स्कीम की आड़ में ये जो तमाम उपद्रवी हैं, ये किस तरह से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन वहीं
कांग्रेस पार्टी से लेकर आरजेडी, समाजवादी पार्टी जिस तरह से इन तमाम उपद्रवियों और इन तमाम जो उपद्रव करने वाले लोग हैं इनके समर्थन में उतरी हुई है, ये अपने आप में हैरान करता है कि किस तरह से इस प्रदर्शन में दरअसल एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है कि वो दरअसल फर्जी सेना अभ्यर्थी बनकर इस तरह से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल आज भारत बंद का ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन देश के तमाम राज्यों में तमाम राज्यों के जो जिले हैं वहां सुचारू रूप से तमाम कार्य चल रहे हैं। लोग अपने दफ्तर भी पहुंच रहे हैं। तमाम जो सेवाएं हैं, फिर चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, वो भी जरूर लोगों को मिल रही है। हालांकि सिक्योरिटी की वजह से कहीं ना कहीं सड़कों पर लंबा जाम जरूर देखने को मिल रही है। एहतियात के तौर पर कई ट्रेनों को जरूर संचालन उनका प्रभावित हुआ है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। तमाम सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियां हैं वो राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में अलग अलग जो महत्वपूर्ण जगह है वहां तैनात की गई है। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार इस भारत बंद का समर्थन कर रही है, इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि देश भर में कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता युवा विरोधी अग्निपथ योजना के खिलाफ और अपने नेता और सांसद राहुल गांधी को निशाना बनाने वाली मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेगा। इसके अलावा राकेश टिकैत, उनका भी बयान सामने आया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद 90 साल की उम्र तक चुनाव लड़ सकते हैं और पेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन 4 साल की सेवा के बाद युवाओं पर रिटायरमेंट थोपना अनुचित है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि जहां अग्निपथ योजना की स्कीम की आड़ पे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से ईडी जो पूछताछ कर रही है, इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत हैं जो अग्निपथ योजना की जो ये सरकार लेकर आई है सेना में भर्ती के लिए, दरअसल इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जरूर है। लेकिन इसकी आड़ में राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि दरअसल जो भारतीय किसान यूनियन है वो अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन करेगा। कृषि कानूनों का वो जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसानों ने दिल्ली का रास्ता देखा है और 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं। देश में इस मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। तो एक बार फिर से ये आंदोलन जीवी राकेश टिकैत आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा, हताशा, भविष्य के प्रति आशंका, असुरक्षा का भाव देश के विकास के लिए घातक साबित होता है। सरकारों का दायित्व देश के वर्तमान को सुधारना और भविष्य को संवारना होता है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि ये तमाम विपक्षी दल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सेना में भर्ती की तैयारी ये युवा कर रहे हैं, जो कि सेना अभ्यर्थी हैं, उन्हें भड़काने का काम इन्हीं विपक्षी दलों के द्वारा हो रहा है। जिस तरह से इनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर अगर किसी मुद्दे को लेकर नाराजगी है, अगर किसी योजना को लेकर नाराजगी है, तो उसका एक तरीका है कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए। लेकिन आखिर सवाल यही है कि ये कौन सा तरीका है कि ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया जाए, ट्रेनें प्रभावित की जाए, ट्रेन की जो पटरियां हैं वहां जाकर प्रदर्शन किया जाए और किस तरह से आमजन के जो तमाम वाहन हैं उन्हें निशाना बनाया जाए, किस तरह से बिहार में तमाम लोगों की गाड़ियां फूकी गई हैं, किस तरह से आम जनता को निशाना बनाया गया है, किस तरह से जो रेलवे स्टेशन है वहां जिन लोगों की दुकानें थी उन दुकानों को लूट लिया गया। तो क्या यही
सेना के अभ्यर्थी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त उठ रहा है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें विपक्षी दल भड़का रहे हैं, जो विपक्षी दल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो वहीं गृह मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले पर जो एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपको ये बता दें, उसमें ये बड़ी जानकारी जो है सरकार की तरफ से दी गई कि जो भी युवा है जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होगा वो सेना में भर्ती नहीं हो पाएगा, बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। तो इस तरह से एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने का तरीका जो है वो सरकार की ओर से जरूर खोजा गया है। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किस तरह से सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि इस तरह से उपद्रव और हिंसा इस पूरी योजना की आड़ में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस जहां अलर्ट मोड पर है, बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर कूच करने की बात राकेश टिकैत की ओर से कही गई है, इसके मद्देनजर दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील किया गया है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू, अप्सरा, गाजीपुर, बदरपुर जो बॉर्डर हैं दिल्ली से सटे हुए, उन तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और यही वजह है कि इस तरीके की जाम की स्थिति राजधानी दिल्ली और आसपास एनसीआर के इलाकों में देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने हाई लेवल मीटिंग भी इस पूरे मामले को लेकर की है। इसके अलावा नोएडा में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। तो भारत बंद के चलते गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस ने जिले में पहले से ही धारा 144 के तहत जो है वो निषेधाज्ञा लागू की है, और साफ तौर पर यह कहा है पुलिस ने कि जो भी कानून व्यवस्था भंग करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो तमाम जो टोल प्लाजा हैं, जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन बीते दिनों भी देखने को मिला है, उसके चलते जो है वो इस तरीके का एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए हैं। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन इस योजना के खिलाफ देखने को मिला, जहां उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। उसके बाद बिहार में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 20 जिलों में बिहार के इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद है। लेकिन आज भारत बंद जरूर है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जिसके चलते कहीं न कहीं इन तमाम विपक्षी दल और तमाम जो ये संगठन हैं जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया, जिन्होंने भारत बंद का ऐलान किया, अब कहीं न कहीं उन्हें एक बड़ा झटका जरूर लगा है। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ तौर पर सरकार की ओर से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।